हीरोपंती 2 जल्दी रिलीज होने जा रही है और हीरो इस वक्त मेरे सामने बैठे हुए हैं। तो चलिए बिना देर के उनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। नवाज भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका दैनिक जागरण डिजिटल पर। हीरोपंती 2 रिलीज होने जा रही है। ट्रेलर देखा मैंने, बहुत ही अमेजिंग नजर आ रहा है। तो आपसे जानना चाहूंगी, पिछली बार तो हमने आपको डांस करते हुए देखा था, इस बार एक अलग गेटअप में नजर आ रहे हैं। अच्छा लगता है, मतलब अलग अलग तरह की चीज़ों में परफॉर्मेंस करते रहना, अलग अलग फॉर्म में परफॉर्मेंस करना एक्टर के लिए अच्छा ही होता है। जी, लैला बहुत ही इंटरेस्टिंग किरदार है और बहुत ही अलग सी पागलपंती है, मतलब मजा आ रहा है उसको देखकर। तो कितना मजा आपको शूट करते हुए आया, और जब ये स्क्रिप्ट आपके पास आई तो सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव क्या लगा इस स्क्रिप्ट में? हाँ, स्क्रिप्ट तो नहीं आई थी पहले, बताया गया था कि इस तरह का कैरेक्टर है, और वो जब बताया कि नाम लैला है तो तभी से इंटरेस्टिंग होने लगा था ये कैरेक्टर मेरे लिए। और फिर फाइनली हमारा लुक तैयार हुआ, मेकअप हुआ, बाद में जब वो सामने आया तो डिसाइड किया कि भाई इसके अंदर क्या क्या अदाएँ होंगी, क्या लटके झटके टाइप में होंगे, इस तरह। फिर फाइनली जो सेट पे जब गए तो तब स्क्रिप्ट भी थी, सब चीज़ें थी, और बहुत इम्प्रोवाइज भी हुआ इस कैरेक्टर को लेके। अहमद भाई और हम दोनों ने बैठ के जो है इस कैरेक्टर को काफ़ी, मतलब स्क्रिप्ट से भी काफ़ी आगे ले गए इसको हम कैरेक्टर। और जब लैला को पर्दे पर देखा तो फैमिली की तरफ से रिएक्शन कैसा आया? अभी तो देखा नहीं, कल देखने वाले हैं। नहीं, ट्रेलर जब देखा तो। अच्छा, ट्रेलर जब देखा, ट्रेलर तो देखा कि वही था, ये क्या कर रहा है तू, क्या लड़के वड़के टाइप का कुछ कर रहा है। मैंने ऐसा नहीं है, हल्का हल्का सा है उसके अंदर। अब देखो नाम ही ऐसा है, तो जब तब जाके वो कन्विंस हुए। तो जब शुरुआत में आपको कैरेक्टर बताया था लैला, तब आपको लगा था थोड़ा लड़की लड़की टाइप से, या लगा था कि कंप्लीट लड़की है? नहीं, ऐसा तो नहीं लगा था, बट एक्चुअली थोड़ा सा भनक पड़ गई थी मुझे जब लैला नाम था, तो मुझे लगा कि थोड़ा सा ये रखेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि नाम भी वैसा है। बिल्कुल। तो जैसे हम नवाज को देखते हैं पर्दे पर नेल पेंट लगाते हुए, चीज़ें करते हुए, मतलब लैला को देखते हैं, कभी बचपन में ऐसा होता था कि जब वो, जैसे होता है बच्चों के साथ कि मम्मी का जो मेकअप का सामान या कुछ भी सामान, बहुत आदत होती है, बहुत क्यूरियोसिटी होती है बच्चों को छेड़खानी करने की? हमारे पास तो, मेरी मम्मी के पास तो नहीं था ये सब सामान। या अपने बच्चों को आपने देखा है कभी, मतलब अपनी मम्मी के एक्चुअली ये तब होता है जब एक भाई होता है, एक बहन होती है, तब हाँ। जो भाई होता है वो थोड़ा, अगर बड़ी बहन है हाँ। तो जब छोटा भाई है वो बहुत इन्फ्लुएंस होता है अपनी बड़ी बहन से। तो अगर वो लगा रही है तो भाई भी लगाने लगता है, ये तब होता है एक्चुअली। जी बिल्कुल। हाँ, तो मैं इसलिए पहले आपसे जानना चाह रही थी कि आपकी जो भाई बहन है, मतलब कभी आपको लगा हो बचपन में? नहीं, हम तो पहले क्या होता, पहले 6-7 भाई थे, तो और मम्मी के पास जो इस तरह के सामान थे नहीं, क्योंकि गांव में रह रहे थे, तो कभी ऐसी चीज़ों से वास्ता हमारा पड़ा नहीं एक्चुअली। नेल पॉलिश या लिपस्टिक, ये वो गांव में कहाँ कौन लगाएगा लिपस्टिक नेल पॉलिश। बिल्कुल। लेकिन जब अब नवाज देखते हैं, मतलब वो मेकअप बॉक्स में, तो पहचान लेते हैं कि ये नेल पेंट है, ये लिपस्टिक है? हाँ, वो तो पहचान लेता हूँ, क्योंकि उसमें कलर वाला दिखाई देता है कि ये पता चलता है कि हाँ ये नेल पॉलिश होगी। बल्कि और ऐसे सामान है जो आज तक नहीं पता चलते कि ये किस चीज़ के लिए यूज़ की जाते हैं भाई, वो आज भी पता नहीं चलता मुझे। लड़कियों का मेकअप का सामान बहुत बड़ा होता है, बहुत सारे सामान होते हैं उसमें। लड़कों का भी बहुत बड़ा होता है आजकल। हाँ, आजकल तो सही कह रही हैं आप, लड़कों का भी होता है। हाँ, मतलब कोई कंपटीशन नहीं रह गया मेकअप के मामले में। मेरा तो मेकअप भी इतनी देर तक होता था जितना तारा का होता था। तारा को भी 2 घंटे लगते थे, मुझे भी 2 घंटे लगते थे। अच्छा, सोशल मीडिया पर फैंस आपके बहुत प्यार करते हैं आपसे, और जब कोई मतलब अलग तरह का किरदार आता है तो रिव्यूज भी देते हैं, अपना अपना प्यार हर तरह से आता ही है। सोशल मीडिया पर आपके जो ट्रेलर आया उसके बाद किस तरह के रिएक्शन तो बहुत अच्छे आए। बीच में 1-2 इंटरव्यू मैंने दिए पिछली बार, तो थोड़ा सा गालियाँ भी पड़ गई। आजकल क्या है कि हर आदमी जज बना बैठा है, तो वहीं से वो सोशल मीडिया पे फरमान भेजता है कि ये सही है, ये गलत है, ये जो इसने बोला ये गलत है, मुझे अच्छा नहीं लगा ये। भाई अगर तुझे नहीं अच्छा लग रहा तो मुझे अच्छा लग रहा है, मैं बोल रहा हूँ, ये मेरा अपना वो है। तो थोड़ा सा जो ना ऐसा कुछ फैला हुआ है अभी मामला, तो हर आदमी को मीडियम मिल गया है एक, तो वो लिखे जा रहा है, बोले जा रहा है, सुन नहीं रहा है। तो नवाज को लेकिन इन सब बातों से तो मुझे नहीं लगता, जितना मैं जानती हूँ आपको फर्क पड़ता है। अब नहीं फर्क पड़ता, अब तो क्यों फर्क पड़ेगा भाई, मैंने तो, मुझे जो चाहिए था मैं वो अचीव करता जा रहा हूँ, मैं मेहनत करता जा रहा हूँ। जो घर में बैठे रहते हैं, सोशल मीडिया पे लिखते रहते हैं, वो उठ के आके कुछ करें तो
उनको भी उनके माँ बाप को भी अच्छा लगेगा, उनके भाई बहनों को भी, दोस्तों को भी अच्छा लगेगा और मुझे भी अच्छा लगेगा, क्योंकि एक काबिल आदमी से राय लेना बहुत अच्छी बात होती है। मैं कभी भी अगर ओपिनियन लेता हूँ या तो मैं काबिल इंसान से लेता हूँ, एक सक्सेसफुल आदमी से लेता हूँ, इसलिए क्योंकि उसको पता है कि कैसे वो सक्सेस हुआ, वो जो प्रोसेस है ना सारी, वो उससे गुजरा हुआ होता है। जो घर में बैठ के लिखते रहते हैं ना सोशल मीडिया पे और करते कुछ नहीं है, उनकी राय, उनकी ओपिनियन से मुझे कोई लेने देने नहीं है। चलिए वो छोड़िए, जब कल अब फैमिली आपको लैला के गेटअप में देखेगी स्क्रीन पर, तो क्या उम्मीद कर रहे हैं, किस तरह का रिएक्शन आने जा रहा है? मुझे भी एग्जैक्टली फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे पता नहीं। अब तो ये 29 को रिलीज है, तभी पता चलेगा कि क्या किया मैंने और कैसे रिएक्शन जाएगा, लोगों पे क्या बोलेंगे, आई डोंट नो। नहीं, बहुत ही अच्छा है, जो ट्रेलर से जो नज़र आ रहा है वो तो बहुत ही अच्छा है। कंगना से आपकी अच्छी दोस्ती है, दोनों जल्दी पर्दे पर नजर आएंगे, उन्होंने कुछ फीडबैक दिया? नहीं, हमारी तो एक्चुअली अभी दूसरी फिल्म की वो तैयारी चल रही है, पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा है उसका, तो उसमें बिजी हैं वो। तो अब देखा होगा नहीं देखा मुझे मालूम नहीं है, बट आई होप कि उन्होंने ज़रूर देखा होगा। उनको तो अच्छा ही लगता है परफॉर्मेंस, जो अच्छी परफॉर्मेंस होती है उनको अच्छी लगती है, चाहे मेरी हो या किसी और की। मैं रिसेंटली देख रही थी आपके बारे में ऐसी चर्चा चल रही थी कि आप बॉलीवुड का नाम बदलना चाहते हैं, तो मतलब ऐसी क्या वाकई ऐसी चीज़ें हैं जो अभी भी नवाज को चुभती हैं? हाँ, ये तो चुपता है, ऐसा लगता है उधार का ले रखा है कहीं से। बॉलीवुड, टॉलीवुड, वुड, ये जो वुड है ना, वुड, टच वुड, ये बहुत ही अजीब है। तो मतलब कौन कौन सी बातें हैं जो चुभती हैं अभी भी? अब लगता है कि बॉलीवुड का जो अंग्रेजी कल्चर है उसमें आप देखो एक बात फिट हो बताऊं गए? मैं आपको, चुभता तो कुछ भी नहीं है। ये तो कुछ पूछते हैं सवाल, कुछ जवाब दे देते हैं, अदरवाइज चुभता मुझे कुछ नहीं। मुझे क्यों चुभेगा? मैं अपनी जगह पे बहुत सही एंजॉय कर रहा हूँ अपनी लाइफ को, अच्छा काम करने की कोशिश कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, है ना। चुभता कुछ नहीं मुझे क्या चुभेगा। बट मैं नहीं, फिर भी अगर बदलाव की बात हो, अगर कुछ हीरो अगर सामने हो और हीरो मैं के कोई पास बदलाव, जो बॉलीवुड, मैं ना तो कोई चीज़ बदलना चाहता हूँ। हाँ, नाम में कभी कभी लगता है कि यार ये कहीं से लिया है हमने, कहीं उधार लिया है कहीं से, तो वो थोड़ा सा अजीब सा लगता है, बस इतना ही है, बाकी कुछ नहीं। अच्छा, बॉलीवुड का जो अंग्रेजी कल्चर है, मतलब आपके आसपास स्पेशली ग्लैमर इंडस्ट्री का, फिट हो गए हैं उसमें नवाज? हाँ, मैं तो फिट हूँ। एक कभी कभार एक जो एक्टर होते हैं उनका, क्योंकि मैं गुजरा हूँ उस चीज़ से, लेकिन अब फिट हो गया हूँ मैं। लेकिन जो एक्टर, नए एक्टर आते हैं, थिएटर से आते हैं, छोटी छोटी जगहों से आते हैं, तो उनका थोड़ा सा, जब वो बेचारे वो थोड़ा वो हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। बाकी मैं तो फिट हूँ। और देखो, हर लैंग्वेज का अपना एक तरीका है, बढ़िया है। और लेकिन इनिशियली याद है आपको, मतलब ऐसा कोई इंसिडेंट आपके साथ नहीं, आपने अपने आसपास एक्टर्स को देखा हो इस चीज़ से जूझते हुए? हाँ, थोड़ा सा तो देखा है, थोड़ा बहुत तो कुछ देखा है, परेशान जी, अगर बता पाएंगे तो। मतलब अगर आप कैरेक्टराइजेशन, मतलब जो एक्टर काम कर रहा है, उस एक्टर के बारे में हर जगह पे इंग्लिश में बात की जा रही है, वो बेचारे को उसको पता नहीं कि क्या बात हो रही है ना, किस तरीके से करूँ उसको समझ में नहीं आ रहा। तो इस तरह की चीज़ें देखी हैं, थोड़ी बहुत देखी हैं, ज़्यादा नहीं, बट एनीवे अच्छा है, सब ठीक है। इन दिनों साउथ की फिल्में बहुत अच्छा बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन कर रही है, बहुत बातचीत हो रही है, तो नवाज का कोई इरादा है साउथ में डेब्यू करने का? नहीं, मैंने तो एक फिल्म की थी पेटा, रजनी सर के साथ। वो फिल्म की क्योंकि उसमें रजनी सर थे, मैं उनके साथ, हर एक्टर की ख्वाहिश होती है। वो फिल्म करने के बाद अभी मेरा मन नहीं करता दूसरी फिल्म करने का। वो इसलिए क्योंकि मैं जो है ना प्रॉम्प्टिंग पे कर रहा था। अब वहाँ की लैंग्वेज तो आप बोल नहीं सकते, क्योंकि बहुत डिफ़िकल्ट लैंग्वेज है और इतनी जल्दी नहीं आप समझ सकते, इतनी जल्दी आप ट्रेंड नहीं हो सकते। तो उसमें प्रॉम्प्टिंग होती थी, प्रॉम्प्टिंग करके मैं आ गया। और जब उसका पैसा मुझे मिला तो मुझे थोड़ा सा गिल्ट हुआ कि यार जिस चीज़ को मैं समझ भी नहीं रहा हूँ और उसका पैसा मुझे मिल रहा है, तो वो थोड़ा सा ये मेरी पर्सनल में बात बता रहा हूँ आपको, मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगा कि ऐसा लगा मैं खुद से फ्रॉड कर रहा हूँ। तो वो एटलीस्ट मुझे वो उस लैंग्वेज की समझ होनी चाहिए थी, मुझे उस लैंग्वेज के बारे में मुझे पता होना चाहिए था, तब करना चाहिए था। पहले पूरी लैंग्वेज उसकी समझ लो, जान लो, है ना, तब करना चाहिए था। मैंने थोड़ा जल्दी कर दिया। तो अभी नेक्स्ट टाइम कभी करूँगा तो उस लैंग्वेज को समझूंगा, जानूंगा, है ना, उसके बारे में पढ़ाई करूँगा, उस लैंग्वेज यूज टू हूँगा, तब जाके करूँगा। बट यूजुअली एक्टर्स तो जब मतलब कोई भी चीज़ साइन करते हैं, तो ऐसा सुना है, मैं तो पर्सनली नहीं जानती, जितना बातचीत कर पाते हैं, कि पैसे की वजह से हाँ कर देते हैं। लेकिन अगर आप कोई ऐसा कैरेक्टर या कोई ऐसी चीज़ करते हैं कि आपको
गिल्ट होता है और मतलब लगता है कि मैंने गलत पैसे ले हाँ, लिए? मुझे तो गिल्ट हुआ था और मुझे लगा कि मैंने गलत पैसे लिए, मुझे गिल्ट हुआ था। बाकी का अपना अपना तरीका है, बट मुझे हुआ था। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, बाकी जो लोग करते हैं वो सही करते हैं, अच्छा करते हैं। मैं उनके बारे में कोई गलत राय नहीं मेरी। नवाज के बारे में बहुत सारी बातें तो जानते ही हैं, बट ऐसे कोई अननोन फैक्ट्स हैं जो हम नहीं जानते हैं? अब वो अननोन फैक्ट्स क्या रह जाएंगे अब अगर आप जान बता गए? दीजिए। एक्टिंग के बारे में जान लीजिए। मैं तो एक्टिंग के ऊपर ही बातें करता हूँ ज़्यादा, जी, मेरा जी, यही है। जी। और मेरा लास्ट क्वेश्चन था आपसे कि अब लैला को तो हम पर्दे पर देखेंगे ही हीरोपंती 2 में, मतलब बहुत ही नेगेटिव शेड भी है, एक मस्ती भी है, पागलपंती भी है। अगर मैं नवाज से पूछूं कि एक बैड क्वालिटी नवाज की क्या है तो मेरी, मैं क्यों बताऊंगा आपको? बता दीजिए। अजी हाँ। मेरी तो बहुत सारी अजीब सी भी आदतें हैं, ठीक है। कुछ अच्छी आदतें भी हैं, कुछ बुरी आदतें हैं। इसी को मिल के इंसान बनता भी है। मैं बोलूँ कि मेरे अंदर सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं तो फिर मैं झूठ बोल रहा हूँ। बट एक तो बता दीजिए कोई भी ऐसी कोई बात जो मतलब आपको लगता हो मैं अच्छी है। जिम्मेदार नहीं हूँ एक्चुअली किसी चीज़ के लिए। एक्चुअली ये मेरे अंदर, मैं फील भी करता हूँ, ये मैं एक जिम्मेदारी महसूस नहीं करता हूँ मैं। वो एक मेरे अंदर बुरी आदत है। चलिए, मतलब मैं उम्मीद करूंगी कि आपसे जब मैं अगली बार मिलूं तो आप और जिम्मेदार हो जाएं। वैसे हमें तो आप हमेशा ही बहुत जिम्मेदार लगते हैं। इंटरव्यूज पे हमेशा अच्छे से इंटरव्यूज देते हैं, अच्छे से बातचीत होती है। देख लीजिए। बिल्कुल। थैंक यू सो मच नवाज भाई एंड ऑल द वेरी बेस्ट। हमेशा की तरह ये फिल्म भी हिट होगी, सुपर हिट होगी और फिर जल्दी फिर मिलेंगे आपसे। थैंक यू। थैंक यू सो मच।